नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगा ईश्वर से क्या आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले आपकी राशि के लोगों का यही स्वभाव है कि आपको किसी के द्वारा बताई गई बातें अच्छी तो लगती हैं, समझ में भी आती हैं, लेकिन आप उन बातों की वजह से अपने जीवन में सुरक्षा नहीं ला पाते हैं, चतुराई नहीं बरत पाते हैं, और इसका परिणाम ये है कि आपकी ही लापरवाही की वजह से आपकी जिंदगी में कई मुसीबत पैदा हो हुई है। इस वीडियो को नजरअंदाज मत करिएगा। ये वीडियो आपके लिए एक आखिरी चेतावनी है, क्योंकि अब तक आपके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे आपके जीवन में कई उतर चढ़ाव आए हैं। लेकिन अब कुछ बहुत भयंकर बदलाव होने वाला है, और इस महिला ने आपके लिए बहुत बड़ी क्रिया करवाई है। ये आपकी दुश्मनी में पागल बन चुकी है। आज की वीडियो में हम सारी जानकारी गंभीरता से देने वाले हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि आप लोग एक इमोशनल इंसान होते हुए भी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, संकट में पड़े हुए हैं। आप किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन आपके साथ बार बार गलत ही होता है, और आपके साथ जो गलत होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ आपके घर के अपनों का ही होता है, जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं। वही आपको पीठ के पीछे धोखा देने से एक बार भी नहीं सोचते हैं। ये सब बातें देखकर हमारा मन हताश हो जाता है, और इसी वजह से हम आपको बार बार सावधान करते हैं, सतर्क बनाते रहते हैं। तो बस हमारा आपसे यही कहना है कि आप वीडियो को अंत तक देखते रहे। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। मित्रों, इस औरत ने आपके ऊपर बड़ी क्रिया तो कर दी है, लेकिन अब आपको इसके परिणाम भी भुगतने होंगे। परिणाम भुगतना तो निश्चित है, क्योंकि कोई भी क्रिया जब की जाती है तो उसका प्रभाव तो जीवन पर आता ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको इन परिणामों को कम करने की कौन सी जरूरी उपाय हैं, कौन सी जरूरी सावधानियां हैं, सब कुछ बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको इस महिला के बारे में भी बताएंगे, इसका नाम बताएंगे, और यह आपको कहाँ मिलेगी, यानी यह कहां रहकर आपके ऊपर घात कर रही है। सब कुछ आपको जानना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ साथ हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। इस उपाय को एक बार करने मात्र से आप इस औरत के द्वारा की गई किसी भी तांत्रिक क्रिया को इसके ऊपर वापस लौटा सकते हैं। हाँ, हो सकता है दोस्तों कि ऐसा भी हो कि आपको हम जो संकेत दे उन संकेतों से स्पष्ट तौर पर समझ में ना आए कि यह औरत कौन है, क्योंकि दोस्तों, किसी का भी स्पष्ट नाम बता पाना तो संभव ही नहीं है, और यदि पता हो तब भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि यह विधि के विधान में बाधा डालने के जैसा होता है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, अच्छा भी है और बुरा भी है। तो यदि वह औरत आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, आपसी दुश्मनी मानती है, आपको बर्बाद करना चाहती है, तो यही विधि का विधान है। तो ऐसे में उस विधान में बाधा डालना ठीक नहीं है। यह ईश्वर के कार्य में बाधा डालने जैसा होगा। तो हम आपको संकेत तो दे देंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर शायद आपको न बताएं तो आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन इसका एक जबरदस्त उपाय यह है दोस्तों कि हम आपको एक ऐसी क्रिया बताएंगे जिसको आप करेंगे तो उस औरत ने जो भी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की हैं वे वापस उसी औरत के ऊपर चली जाएंगे, और जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, यानी कि आपके जीवन में जो अड्ढाचने, परेशानियां, बाधाएं, टेंशन, थकान, तनाव और भी कई सारी परेशानियां जो आपके जीवन में हैं, वे उस औरत के जीवन में पहुंच जाएगी, यानी कि उसकी तांत्रिक क्रिया उल्टी पड़ जाएगी। और जब आप देखेंगे कि कौन है वह औरत जो आपकी जैसी समस्याओं से पीड़ित हो गई है, आप तुरंत समझ जाएंगे और उससे दूरी बना लेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों। इस उपाय को देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, और आप स्वयं अपने साथ ही बहुत बड़ी नाइंसाफी कर बैठेंगे। आपके अंदर एक कमी है दोस्तों, धैर्य की कमी। आप जीवन में जहां जरूरी होता है वहां कभी भी धैर्य से काम नहीं ले पाते हैं। वैसे तो आपके अंदर धैर्य है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसे ग्रहों के योग हैं कि आप जहां जरूरत होती है उस जगह पर धैर्य का परिचय नहीं दे पाते हैं, और जरूरी बातें आपसे मिस हो जाती हैं।
तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब थोड़ा अपने जीवन के बारे में आपको सतर्क रहना है और जो भी हम आपको बता रहे हैं उस बात को गंभीरता से समझना है। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे आपको अपना बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। और इसका प्रमाण यह है दोस्तों कि आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो ऐसे इंसान आपके काम तो नहीं आते हैं, बल्कि इसका उल्टा भी होता है कि आप कभी भी उनसे सलाह लेकर देखना। किसी भी कार्य को करने के पहले एक बार उनसे पूछना। आपके गलत काम में भी वे आपको बढ़ावा देंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपके फंसने का, आपके उलझने का इंतजार करेंगे। जब आप दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो आपसे बहुत हालचाल पूछते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में सुख के पल आते हैं तो उन्हें बहुत जलन होने लगती है। उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और वे लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, कटने लगते हैं। मानो मनो उनके मन में यह चलता रहता है कि इसे सुख प्राप्त कैसे हो गया। यानी आपके सुख में दुखी होने वाले इंसान, वे आपके अपने तो हैं लेकिन नाम के लिए हैं केवल अपने। असल में वे आपके शत्रु हैं। आप उन्हें पहचानने में अक्सर गलतियां कर जाते हैं। अब गलती आप करें भी क्यों ना, क्योंकि आप तो ऐसे इंसान हैं नहीं जो दो चेहरे लगाकर घूमते हैं। आप तो सबके लिए सच्चे और अच्छे हैं। जो आपके दिल में होता है वही आप दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों, यही आपकी गलती है। आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। दो चेहरे वाले इंसान हैं, आपके सामने कुछ और आपके पीठ के पीछे कुछ और। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान के बारे में कुछ सुनते भी हैं या आप देख भी लेते हैं कि इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप भावनाओं में बह जाती हैं और उस इंसान की चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातों में आ जाती हैं और उसे माफ कर देते हैं। इन सब बातों की वजह से आपने कई बार परेशानियां उठाई हैं, कई बार दुख और तकलीफें सही हैं, लेकिन ऐसे लोग आपके लिए बहुत जहरीले होते हैं। यह जहर का काम करते हैं। यूं कह सकते हैं दोस्तों कि ये लोग मीठा जहर हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और इन्हीं में से शामिल हैं यह एक औरत। हम इस औरत का नाम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपको इस औरत से सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, कोई पहली बार नहीं है जो आपको हम होशियार कर रहे हैं, बार बार बताती हैं, लेकिन आप ही सतर्क नहीं होते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए, अपने आसपास चारों तरफ होने वाली घटनाओं पर गौर करिए। कौन आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करिए। आपको समझ आ जाएगा कि कौन है वो महिला जो आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है। अब बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं। आने वाले 10 दिनों की वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आने वाले अगले 10 दिनों में कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर देगी। कहने का मतलब है, कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने ज्यादा प्रयत्न कर रहा हूं, भाग दौड़ कर रहा हूं, फिर भी भगवान मुझे वह क्यों नहीं दे रहे जो मैं चाहता हूं। तो जब क्लासरूम के अंदर परीक्षा होती है तो शिक्षक मौन होते हैं। वह आपके सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार उस परीक्षा में पास हो जाइए, आपको वह सब मिलेगा जिसकी आप चाह रख रहे हैं। लेकिन अभी बिना पूछे बस मेहनत करते रहिए। समय मेहनत करने का है। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। युवाओं को विशेष रूप से संयमित रहने की जरूरत है। अगर आप बात बात पर पैनिक करते हैं तो यह आपके लिए उचित नहीं होगा। खुद को संभालिए और हर परिस्थिति में खुद को ढालना सीखिए। वाहन या कोई भी मशीनरी संबंधित उपकरण बहुत ही ध्यान से आपको इस्तेमाल करने हैं। इस समय किसी भी तरह की अनचाही यात्रा करने से आपको बचना है, क्योंकि समय भी नष्ट होगा, पैसा भी नष्ट होगा। इससे अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। व्यवसाय में आपको सोच समझकर निर्णय लेना है। अगर आपके एक निर्णय से सामने वाले को नुकसान होता है तो आपको थोड़ा संभल जाना है। अत्यधिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती है, जिस वजह से आप थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। आप खुद के घर वालों पर ही गुस्सा करने लग जाएंगे, और जब आपका गुस्सा शांत होगा तो आपको एहसास होगा कि मैंने व्यर्थ में ही उसे इतना कुछ बोल दिया। खुद पर थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में जब कठिन पल आते हैं तो वह ज्यादा देर नहीं टिकते।
अगर इंसान कुछ समय के लिए खुद को संभाल ले तो सब कुछ सही हो सकता है। लव राशिफल की अगर बात की जाए तो जीवन साथी का सहयोग परिवार के वातावरण को शांतिपूर्ण और अनुशासित बनाकर रखेगा। कहते हैं ना, घर में जब स्त्री का वास हो जाता है, यानी जब बहू घर में आ जाती है, तो उसके चरण कमल से हमारे जीवन की, हमारे घर की रूपरेखा बदल जाती है। बस शर्त इतनी है कि आप अपने घर की बहू को लक्ष्मी का स्वरूप मानें, उनकी इज्जत करें, उनकी पूजा करें। कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमणते। तो उसी प्रकार की बर्ताव आपको उनके साथ करना है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बचने के लिए अपने आहार को संतुलित रखें और अपने आराम को महत्व दें। लोगों की परवाह बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लो, लोग तो सुनाएंगे ही, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। आप अपने निजी कामों पर ध्यान दें। आपको किसमें खुशी मिलती है, आप तो वह करिए, क्योंकि अच्छा भी करेंगे तो भी लोग आपको सुनाएंगे और बुरा भी करेंगे तो भी आपको लोग सुनाएंगे। 8 से लेकर के 14 नवंबर तक का जो समय है, किसी शुभ चिंतक का आशीर्वाद व शुभकामनाएं आपके लिए वरदान साबित होगी। इतना लिख कर रख लीजिए। आपकी जो योग्यता है वह लोगों के समक्ष अब खुलकर आने वाली है। कभी कभी कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर मन थोड़ा बहुत विचलित रह सकता है। आर्थिक मामलों में थोड़ा सूझबूझ और सोच विचार करके फैसला लेने की जरूरत है। आपके साथ धोखा होने की स्थिति बन रही है। कोई भी वाद विवाद में शांतिपूर्ण ढंग से आपको मामले सुलझाने हैं। अनावश्यक किसी से भिड़ंत या विवाद नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको बहुत लंबा जाना है। यह समय है दुश्मन नहीं, व्यवहार बनाने का। जितना आपका व्यवहार बनेगा, आपके लिए उतना ही कारगर साबित होगा। अब हम आपको सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो सच बता रहे हैं। बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देंगे वह आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आने वाले अगले 7 दिनों में फाइनेंस के लिए समय अच्छा है। जो लोग लोन लेना चाह रहे थे उन्हें लोन मिलेगा और कर्ज से छुटकारा मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत जरूरी उपाय हमने बताए हैं। आपकी जरूरतों का फायदा उठाकर बैंक कर्मी या बैंक वाले बहुत ज्यादा शर्तें रखेंगे तो उनके झांसे में ज्यादा फंसना नहीं है, वरना बहुत सारा पैसा आपके हाथ से जा सकता है। इस समय कोई भी डील करते समय चौकन्ना रहने की जरूरत है। पारिवारिक व्यवस्थाएं बनाए रखने में आपका उचित योगदान होना चाहिए। यानी घर में अगर कुछ हो रहा है तो अपनी बात रखें, चाहे वह अच्छा रखे, अच्छा हो या बुरा हो रहा है। आप कुछ ना कुछ बोलें जरूर, क्योंकि आप भी घर के सदस्य हैं। विवाह संबंधों में नेगेटिव असर पारिवारिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप खुद को शांत रखें और सामने वाले को भी बात रखने का समय दें, तो बात बिगड़ने की स्थितियां निर्मित होगी ही नहीं। आपकी जो पुरानी गलती आपसे हुई है वह अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी वर्तमान को बेहतर अगर बनाना है तो पुरानी गलतियों को छोड़ना होगा। अगर आप एक ही गलती दोबारा करेंगे, यानी आप एक और बड़ी गलती कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सोच समझकर आप रहिए। परिवार की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखिए, आपको खुशी प्रदान होगी। घर में बच्चों के संगीत और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। डांट और फटकार के बजाय शांति से उन्हें समझाने का प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी काम गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से होते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं। जल्द ही समाधान आपको आपकी समस्या का मिलेगा। कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, नए नए बातों की नई नई जानकारी मिलेगी और अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि कब कौन आपके साथ छल कर दे, कौन आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना ले, ऐसा कहा नहीं जा सकता, तो नजर आपको ही बनाकर रखनी है। ऑफिस में कोई ऐसी गलती चूक हो सकती है जिसकी वजह से अधिकारियों की नाराजगी का सामना आपको करना पड़े, तो ऐसे इन लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहें। फाइनेंशियल कामों में हिसाब किताब करते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं और आपकी भावनाओं और उदारता का कोई गलत फायदा उठा सकता है। कई बार हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और लोगों की मदद कर देते हैं। हमें नहीं पता होता सामने वाला स्वार्थी है और हमारी मदद पाने के लिए वह इस तरह का छल रच रहा है। हमारे सामने भोली शक्ल बना रहा है, रो रहा है, तो लोगों पर ज्यादा भरोसा मत करिए।
लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, भैया मीठे हैं ना? और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। यानी लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें लोगों से बचकर रहना है। पति पत्नी के रिश्ते पहले से मधुर होंगे, लेकिन किसी तीसरे का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। अब दोस्तों, आगे वीडियो में सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं। सावधानियां और उपाय दोनों ही हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक उपाय को सुनिएगा आप। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला उपाय यही है दोस्तों कि आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। गुड़ चने का प्रसाद लेकर। देखिए, जो बड़े बड़े भोग होते हैं उनके सामने भी गुड़ चने के प्रसाद की महत्ता बहुत ज्यादा है और हनुमान जी को अति प्रिय है। आप गुड़ चने का प्रसाद ले जाइए हनुमान जी के लिए मंगलवार के दिन, और वहीं पर बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें आसन लगाकर। और दोस्तों, यह उपाय आपको लगातार 21 मंगलवार तक करना होगा। यानी किस मंगलवार तक? आपको गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी के लिए लेकर जाना है और 22वें मंगलवार को आपको उन्हें चोला चढ़ाना है। आपका हर काम बनेगा। बजरंगबली की कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसी के साथ दूसरा उपाय एक और आप यह कर सकते हैं कि ऐसे हनुमान जी के मंदिर जाइए जहां पर राम जी की भी प्रतिमा हो। अब राम जी के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा और हनुमान जी के समक्ष बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से आपको राम जी के साथ साथ हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी और आपकी मेहनत का भी आपको सही परिणाम प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है या नहीं की गई है। ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो दोस्तों, बहुत ही साधारण से कुछ संकेत हैं जिन्हें आप पहचान कर बड़ी आसानी से पता लगा लेंगे। फिर जब आपको यह पता लग जाए कि आपके ऊपर कोई क्रिया की जा चुकी है, तो फिर आपको उसके निवारण के भी उपाय करने होंगे। तो संकेत कुछ इस प्रकार के हैं कि दोस्तों, आपकी सेहत अचानक से गिरने लगेगी। आपके जैसे लक्षण महसूस करेंगे, जहां पर आपको अपने शरीर में बहुत सुस्तपन देखने को मिलेगा। आपकी रात की नींद बहुत कम हो जाएगी। अब सोने का बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। साथ ही साथ आपके शरीर में थकान और जकड़न से महसूस होने लगेगी। सर में कभी कभी बहुत तेज दर्द होगा, तो कभी अचानक से आपको तेज क्रोध आ जाएगा। ऐसे कई लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अनावश्यक बातों की चिंताएं आपको घेरती रहेंगी, जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ बहुत ही बुरी घटना आपके साथ घटने वाली है। जब आपको नींद आएगी भी, तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, भयानक भयानक सपने आएंगे। आपकी नींद डर के मारे टूट जाया करेगी। फिर आपको दोबारा नींद आने में बड़ी परेशानी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। आपकी बातों का प्रभाव कम होने लगेगा। लोग आपसे कटने लगेंगे, आपके झगड़े बढ़ने लगेंगे, आपसे लोग बहसबाजी करने लगेंगे, और सबसे खास बात कि आप अपने काम धंधे के प्रति बहुत अधिक नकारात्मक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने काम में रुचि समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस काम को बंद कर देना चाहिए, अब इस काम में कुछ भी नहीं रखा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अक्सर थके थके से रहेंगे। आपको हमेशा शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास होगा। आपका रंग पीला पड़ने लगेगा। आपके शरीर में खून की कमी होने लगेगी। एक अजीब सी उदासी आपको हमेशा घेरे रखेगी। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा संकेत कि आपके जीवन से परेशानियों का अंत ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, कितना ही आप ईश्वर का नाम जप लें, लेकिन आपकी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। आपकी परेशानियां एक के बाद एक बढ़ती चली जाएंगी। वैसे रुपए को लेकर आप दिन प्रतिदिन परेशान होते चले जाएं, कर्ज बढ़ता चला जाएगा और कर्ज को चुकाने की कोई भी व्यवस्था आपके पास नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो यह सब स्पष्ट संकेत होते हैं कि आप पूर्ण रूप से नकारात्मकता से घिर चुके हैं। आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। आप बस इतना ध्यान रखिए, कोई तो एक ऐसी औरत या आदमी है जिसने आपके ऊपर काली शक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि आप धीरे धीरे सफलता के मुकाम को छू रहे थे। आपकी सुख सुविधा बढ़ती जा रही थी और आप खुश होकर घूम रहे थे। तो यह उसे औरत को हजम नहीं हो रहा था। तो कुछ समय के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई। यानी जिस काम में आपको अच्छी खासी कामयाबी मिल रही थी, वह काम आगे चलकर बंद ही हो गया।
आपकी कामयाबी के सारे दरवाजे बंद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपसे जलने वाले लोगों ने आपके लिए इतनी नकारात्मकता उत्पन्न कर दी कि अब आपकी कामयाबी के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। जी हां दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में परिस्थितियां इसी प्रकार से बनी हुई हैं, तो आपको क्या उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि आपको अपने ऊपर की गई किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की काट करनी है, यानी कि वह काली क्रिया आपके ऊपर से हटनी चाहिए। तभी आपका कोई भी उपाय आपके ऊपर कार्य करेगा। उसे कई क्रिया को खत्म करने के लिए आगे हम आपको चमत्कारिक उपाय बता रहे हैं, तो गुरुजी ने खास ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके तैयार किए हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें। इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है। जी हां दोस्तों, आपको करना यह है कि शाम के समय आपको अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना है। अब आपको अपने घर के दरवाजे की, यानी मुख्य दरवाजे की दहलीज की थोड़ी सी मिट्टी अपने दाहिने हाथ पर हथेली पर रखनी है। जी हां दोस्तों, फिर आपको 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। जी हां दोस्तों, तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। एयुएम नमो हनुमत्ते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद, यानी इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करने के बाद दक्षिण दिशा में आपको फूंक मारकर वह धूल उड़ा देनी है। और यह क्रिया भी आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करनी है। दोस्तों, दक्षिण दिशा में यम का वास होता है, इसलिए हर एक नकारात्मक ऊर्जा की काट दक्षिण दिशा में मुख करके ही की जाती है। तो आपको यह प्रक्रिया 7 दिन तक लगातार दोहरानी है। आप देखेंगे कि पहले दूसरे दिन से ही आप जब इस क्रिया को करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। आपकी मानसिकता बदलने लगेगी, घर का वातावरण बदलने लगेगा। बहुत कुछ ऐसा आपके जीवन में होने लगेगा जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। मित्रों, 7 दिन तक आप इस क्रिया को पूर्ण कर लें। उसके बाद आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना होगा। अपने घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपकर चौक बनाएं, अन्न रखें और उसके ऊपर गाय के घी का दीपक जलाएं। जी हां मित्रों, यह काम आपको एक बार ही करना है। उसके बाद आपको अपने घर के हर एक कोने में गंगा जल छिड़कना है। ये दोनों ही उपाय बहुत चमत्कारिक है, और जो हमने आज की वीडियो में आपको मंत्र दिया है वह काफी सिद्ध और चमत्कारिक मंत्र है। अगर यह उपाय आप सच्ची श्रद्धा के अनुसार बताई गई विधि से करते हैं तो बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया कट सकती है, और वह इंसान जिसने आपके ऊपर किसी प्रकार की विद्या का इस्तेमाल किया है उसकी योजना पूरी तरह से निष्फल हो जाएगी, और अपने बनाए गए गड्ढे में वह खुद ही गिर जाएगा। क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव से डरने की जरूरत नहीं होती।